बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है जिनके हवाले से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। और सबसे पहले वीज़े के हवाले से और सेकंड नंबर पे यहाँ के रूट के हवाले से। क्योंकि साउथ अमेरिका आप आते हैं तो आपके पास एक अच्छा रूट होना चाहिए, ठीक है। अगर तो आप अमेरिकन रेजिडेंस हैं या यूरोपियन रेजिडेंस हैं तो फिर तो आपके लिए मसला नहीं है, आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूरोप का भी वीज़ा नहीं है वैलिड और अमेरिका का भी नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आने के लिए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम अब्दुल हसीब है। मैं ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देता हूँ यूट्यूब पे। आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके। वैसे मैं क्विंका सिटी में रहता हूँ एक्वाडोर के। लेकिन आज सुबह मैं किसी और सिटी आया और यहाँ पे मैं काम के सिलसिले में आया। तकरीबन क्विंका से 4 से 5 घंटे का रास्ता है। मैं निकलने से पहले मेरा जहन था कि मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगा और ये पूरे रास्ते को मैं कवर करूंगा। लेकिन मौसम की वजह से मैं वो रास्ता आपको दिखा नहीं सका। बहुत ज़्यादा बारिश थी, धुंध थी, तो गाड़ी से बाहर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं वो व्लॉग नहीं बना पाया। इंशाल्लाह ये सिटी जो है ये मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो भी देखिएगा। मेन चीज़ पे आते हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे वीज़ा के हवाले से कि यहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा, ठीक है। पिछली कुछ वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि एक्वाडोर ने जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको अपग्रेड कर दिया है और इन्होंने एशिया में काफ़ी ममालिक हैं जिनके लिए ये ई वीज़ा कर दिया है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आप ये वीज़ा पाकिस्तान से, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, किसी भी कंट्री से हैं आप तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास अपना वायलेट पासपोर्ट होना चाहिए। 6 मंथ वायलेट पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक पिक्चर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आफ्टर देन आप अगर मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं भी आप हैं, ठीक है, तो आपकी अगर कंपनी है, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, कोई सरकारी जॉब करते हैं तो उससे आप एनओसी ले सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। मतलब आपकी आमदनी का ज़रिया जो भी है, ठीक है, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा आपने एक रिटर्न टिकट जो है वो बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। और आखिर में आपके पास एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए एक्वाडोर से, ठीक है, जो आपको यहाँ से इनवाइट करेगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मुकम्मल हैं, ठीक है, तो आप ये वीज़ा आराम से अपने मुल्क में बैठ के इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं और उस लिंक में जाके आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक ट्रैवल प्लान होता है, वो भी आपने अच्छा सा बना के जो है डॉक्यूमेंटेशन में अटैच करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी जितनी भी स्ट्रांग होगी इतना आपके ज़्यादा चांस होंगे वीज़ा अप्रूवल के, ठीक है। और उसके बाद आपका जब वीज़ा आ जाता है तो अगला राउंड आता है जी टिकट का और रूट का, ठीक है। तो रूट के हवाले से काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं जी कि हम कौन से रूट से आएँ। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताऊं, अगर पाकिस्तानियों के पास ई वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, तो ये एक रूल है कि उस वीज़े को आपने ओके टू बोर्ड करवाना है एयरलाइन के थ्रू। लेकिन अगर एयरलाइन उस कंट्री तक जाती नहीं है तो वो एयरलाइन ओके टू बोर्ड नहीं करके देगी। तो पाकिस्तान से काफ़ी दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ दोस्तों ने बोलीविया के वीज़े लिए हैं और उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने सवाल किया कि भाई कोई ऐसा रूट हो जिसके ज़रिए हम आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को एडवाइस दूंगा कि आप कोशिश करें कि यहाँ पे जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राज़ील है, पनामा है या कोलंबिया है, जहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट्स आती हैं कतर से, दुबई से, तुर्की से। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि वहाँ का ट्रांज़िट वीज़ा ले लें, ठीक है। अगर आप ट्रांज़िट वीज़ा ले लेते हैं तो आपकी 50% टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर तो आप स्पेन का ट्रांज़िट ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। स्पेन से डायरेक्ट फ़्लाइट्स आती हैं यहाँ पे एक्वाडोर के लिए, ब्राज़ील के लिए, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा ट्रांज़िट लेना जो है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए कुछ ज़्यादा अलग से आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होते। वही डॉक्यूमेंट्स आपके यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। आपका वीज़ा हो गया, टिकट बुकिंग हो गई, ठीक है, कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट्स और होंगे। और स्पेशली ट्रांज़िट वीज़ा पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अमूमन लोग घबराते हैं और पाकिस्तानियों की कुछ आदतें हैं कि वो ज़्यादा लंबे चौड़े मामले में नहीं पड़ना चाहते। एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा तंग आया हूँ, मैं जिससे बात करता हूँ जी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है।
और बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये बैंक स्टेटमेंट कोई इतनी बड़ी बला नहीं है। और आप पाकिस्तानी हैं, आप वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो आप अकाउंट खोलना कौन सा इतना मुश्किल काम है। तो ये थोड़ी सी सुस्ती होती है पाकिस्तानी भाइयों की, ठीक है। और ये सुस्ती ना किया करें और कोशिश किया करें डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा आराम से पूरी कर लिया करें, लेकिन मुकम्मल काम जो है उस पे बंदे को यकीन होता है और वो 100% होता है, ठीक। उसके अलावा अगर आप इन झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप किसी ऐसे कंट्री जाएं आज जहाँ से मिसाल के तौर पे यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट आए थी। जब मैं आया था तो मैं पाकिस्तान से कतर गया था ऑन अराइवल वीज़ा पे। और वहाँ पे मैं 5 दिन रुका, उसके बाद मैंने वहाँ से टिकट ली और मैं आया सौ पालो ब्राज़ील। ब्राज़ील से मैं पेरू आया और पेरू से मैं एक्वाडोर आया, ठीक है। तो ये है कि अगर पाकिस्तान से फ़्लाई करना मुश्किल है तो फिर किसी ऐसी कंट्री में आप कोशिश करें जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है ब्राज़ील के लिए या फिर पनामा या कोलंबिया के लिए आती हो। लेकिन मेरे ख़्याल से कोलंबिया पनामा जो है वो उनके लिए आपको ट्रांज़िट चाहिए। और ब्राज़ील में जो है थोड़ी सी रियायत है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। कुछ एयरपोर्ट हैं जहाँ के लिए हमें ट्रांज़िट नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पे sao पालो है और एक दो और एयरपोर्ट हैं ब्राज़ील में जिसके लिए हमें ट्रांज़िट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात वो भी तंग करते हैं, ठीक है, और वो भी एक रिस्क है। तो मेरे ख़्याल से बेहतर तो यही है, अगर आप ट्रांज़िट वीज़ा ले लेते हैं कहीं का भी तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। आपका तकरीबन 80% काम जो है कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और अगर आप यूं ही आते हैं किसी और मुल्क से फ़्लाई करते हैं तो वो मामला रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ की टिकट जो है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और अगर आप उसको रिटर्न करवाते हैं तो आपके पैसे उसमें कट जाते हैं, ठीक है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप कोशिश करें कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन को इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है और वही वीज़ा होता है आपका, वीज़ा उसके साथ लगाएं, रिटर्न टिकट लगाएं, ठीक है। एक दो डॉक्यूमेंट्स और होंगे और ट्रांज़िट जो है वो अप्लाई करें और आराम से यहाँ पर आएँ, ठीक। तो आज की वीडियो में यही था। मेरे कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि भाई हमें बताएं, तो मज़ीद भी कुछ सवाल हों या कुछ भी आपको मालूमात चाहिए हों मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। टाइमिंग का थोड़ा इशू होता है, यहाँ की टाइमिंग जो है वो काफ़ी सारी डिफरेंट है। तो आप कोशिश किया करें, मैसेज मुझे छोड़ दिया करें और मैं आपको जैसे ही वक्त मुनासिब मिलेगा तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। दुआओं में याद रखिए कि इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।